अम्मी ने कहा कि अब्बू को मत बताना वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैंने कहा कि एक शर्त पर नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरे साथ भी मैच खेला करें जैसे मेरे दोस्त के साथ आप खेल रही थी। अम्मी ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मेरे साथ भी मैच खेलने के लिए राज़ी हो गई। और मेरे साथ भी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो पूरी देखें ताकि पूरी कहानी को समझ सकें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। मेरा नाम मंसूर है और मेरी उम्र 19 साल है। हम घर में सिर्फ 4 ही अफराद हैं, अम्मी, अब्बू, मैं और मेरी बड़ी बहन। अब्बू दुबई में नौकरी करते हैं, इसलिए वो बहुत कम ही घर आते हैं। अम्मी उनसे बहुत खफा रहती थी और हर वक्त मुझसे अब्बू की शिकायतें करती रहती थी। अम्मी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, जिसकी वजह से अम्मी के लहजे से ऐसा महसूस होता था वो अब्बू से बिल्कुल भी खुश नहीं है और हमेशा अब्बू की शिकायतें करती रहती थी कि तुम्हारा अब्बू मुझे वक़्त नहीं दे पाता। मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। मेरे शौहर को तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं। मंसूर, तुम ही अपने अब्बू को समझाया करो, मेरी तो कोई बात वो समझते ही नहीं। साल में एक बार घर आते हैं और वो भी कुछ दिनों के लिए। उम्र के इस हिस्से में मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है। अम्मी बहुत खुले लफ्ज़ों में मेरे साथ ये सारा जिक्र करती रहती थी। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचती थी कि उनका बेटा अब जवान हो चुका है। उनकी ऐसी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में अम्मी के लिए अजीब से ख़यालात आने लगे थे। अम्मी की बातों से साफ ज़ाहिर होता था कि अम्मी को बहुत शदीद किस्म की तलब महसूस होती है। अम्मी को देखकर मेरे दिल में भी हलचल होने लगती थी। मैं बहाने से अम्मी के पास आता था। अम्मी को भी ये बात अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अम्मी मुझे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खामोश हो जाती थी। मेरा एक दोस्त था, वो अपनी बहन के साथ मैच खेला करता था। उसके घर का भी यही मसला था। वो भी अक्सर मुझे बताया करता था कि उसकी बहन का शौहर बाहर रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन की ज़रूरियत पूरी करता रहता है ताकि उसकी बहन किसी की और के साथ दोस्ती करके मैच ना खेले। उनकी बदनामी हो जाएगी। मैं अपनी बहन का ख्याल रखता हूँ। घर में ही दब जाती है बात, जिससे मेरा दोस्त खुश हो जाता है। उसकी बहन भी उससे बहुत खुश रहती है। वो अक्सर मुझसे अपनी और अपनी बहन की बातें शेयर करता था, तो मुझे भी ख्याल आता कि मेरी अम्मी का भी यही मसला है। क्यों ना मैं अपनी अम्मी का ये मसला दूर कर दूं और उनकी तलब को मैं पूरा कर दूं, जिसकी वजह से वो अब्बू की शिकायत करना बंद कर दें। लेकिन मैं डरता था, अगर अम्मी या अब्बू में किसी को ये बात बता चली कि मैं क्या सोचता हूँ, तो कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। मैं अपने दोस्त से पूछा रहता कि मुझे भी कुछ बताओ, मेरी माँ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं भी अपनी अम्मी के साथ यही कुछ करना चाहता हूँ। तो वो मुझसे कहता कि तुम अपनी अम्मी को किसी बहाने से राज़ी करो और बहाने बहाने से उसे इस तरह की बातें बताया करो। हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। मगर अम्मी को जब कोई ऐसी बात बताने की कोशिश करता तो अम्मी बात को फ़ौरन बदल दिया करती, जिसकी वजह से मुझे खुलकर बात करने में डर लगता था। मैं एक दिन अपने दोस्त को घर ले आया और मेरे कमरे में बैठकर बातें करने लगे। अम्मी ने हमारे लिए खाना बनाया और हमारे साथ ही बैठकर खाने लगी। मैं नोट कर रहा था। मेरा दोस्त मेरी अम्मी को गौर से देख रहा था। जब खाना खाकर अम्मी चली गई तो मेरा दोस्त बोला कि हाँ यार, तू कल बिल्कुल सही कहता था, तेरी अम्मी तो वाकई ही बहुत खूबसूरत है। मुझे पता ही ना चला कब मेरी अम्मी भी इसको गौर से देखने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही अम्मी ने कहा, बेटा जाओ बर्फ़ ले आओ, पानी ठंडा करना है। हमारी फ्रिज ख़राब थी, इसलिए मैं बर्फ़ लेने के लिए चला गया। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। मेरा दोस्त अक्सर मेरे ही घर आ जाता और अम्मी मुझे बर्फ़ के बहाने बाहर भेज देती। मेरा दोस्त मेरे कमरे में बैठा रहता और अम्मी की बात मानकर मैं बाज़ार से बर्फ़ लेने चला जाता। बाज़ार यहाँ से थोड़ा दूर था, जिस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग जाता। मैं जब भी बर्फ़ लेकर वापस आता तो मुझे घर का माहौल बदला सा लगता और मेरे दोस्त की हालत भी मुझे बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लगती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ये कई दिनों तक होता रहा।
ایک دن امی نے مجھے کہا کہ جاؤ برف لے کر آؤ۔ میں برف لینے کے لیے جانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں میرا دوست اور میری امی میچ تو نہیں کھیلتے، کیونکہ اب امی بہت خوش رہتی ہیں۔ میں برف لینے کے لیے جانے لگا۔ امی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ فون چلا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر امی کو دیکھا، امی شاید میرے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں باہر نکلا اور گلی سے تھوڑا آگے جا کر رک گیا، کیونکہ میں آج دیکھنا چاہتا تھا کہ میری امی اور میرا دوست کیا کرتے تھے۔ جب میں گھر واپس آیا تو امی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے گھر میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، امی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور میرے کمرے کا دروازہ جو ہر وقت کھلا رہتا تھا وہ اب مجھے بند نظر آ رہا تھا۔ میں آہستہ سے کمرے کے پاس گیا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے جھانکا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا ہی نہ رہی تھی کہ امی اور میرا دوست مل کر میچ کھیل رہے تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا دوست اتنا تھکا تھکا کیوں محسوس ہوتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت سکون حاصل کرنے لگا تھا، کیونکہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ جس طرح میرا دوست اور امی مجھ سے بات چھپا رہے تھے، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں میچ کھیل کر سکون حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اسی غصے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ جب رات ہوئی تو وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ امی میرے پاس بیٹھ کر مجھے دوائی کھلا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح امی سے بات کروں، آخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے امی کو سب بتا دیا۔ امی یہ سب سن کر حیران رہ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اپنے ابو کو نہیں بتاؤ۔ میں نے کہا ایک شرط پر نہیں بتاؤں گا، اگر آپ میرے ساتھ بھی میچ کھیلا کریں گی جیسے میرے دوست کے ساتھ آپ کھیل رہی تھیں۔ امی نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن بعد میں میرے ساتھ بھی میچ کھیلنے کے لیے راضی ہو گئی اور اپنے ہاتھ سے ہی مجھے سکون دینا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد امی تھک گئی، تب تک میرا بخار بھی اتر چکا تھا۔ پھر میں نے ساری رات امی کے ساتھ میچ کھیلا۔ امی کو بہت سکون حاصل ہو رہا تھا اور مجھے بھی، کیونکہ امی کا بہت زیادہ تجربہ تھا میچ کھیلنے کا، اس لیے امی بہت تیزی سے کھیلتی جا رہی تھی۔ آخر میں بھی تھک گیا اور امی بھی، تو امی نے کہا میں تو تمہیں بچہ سمجھتی تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ روزانہ ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔